जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस परीक्षा 5/10/2021 की प्रथम पाली में इंग्लिश से पूछे गए प्रश्न। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी में अगर आप कमज़ोर हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए। और इस तरह का रोज़ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रोज के वीडियो को देखिए, आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में साइनोनिम कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम बताना है। कोई इसको सिनोनिम बोलता है, कोई इसको साइनोनिम बोलता है। तो इसमें जो वर्ड इंडल्जेंस है, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानना होगा। इंडल्जेंस का मीनिंग होता है आपका संलिप्तता, ठीक है, संलिप्तता। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लीनाइंसी, ठीक है। और भी होता है, जैसे काइंडनेस होता है, काइंडनेस याद रखिएगा, ठीक है, काइंडनेस भी होता है। और अटेंशन भी होता है, ठीक है, अटेंशन भी होता है इसका, ATTENTION, अटेंशन भी होता है, ठीक है, याद रखिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी जो इडियम है, जो मुहावरा है, उसका उचित मीनिंग आपको सिलेक्ट करना है। लिखा है बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का अर्थ होता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें जो मीनिंग आएगा बाय द सेम टोकन, इसमें मीनिंग आएगा आपका ऑप्शन सी, इन द सेम वे। ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। मुहावरा से सवाल पूछा जाता है। तीसरा नंबर सवाल देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। इसमें लिखा है टुडे बैंकिंग इन ए सीमलेस वर्ल्ड ए डिस्टिंक्ट रियलिटी। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन में देखिए आर दिया है, वाई दिया है, हैव दिया है, इज दिया। तो इसमें आपको सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वाज, इज, आर और हैव का प्रयोग करना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सो देखिए इसमें सब्जेक्ट है बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग जो है इसमें सब्जेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पे टुडे का प्रयोग है। तो बैंकिंग जो है ये सिंगुलर है और यहाँ पे टुडे का प्रयोग है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। वाज भी सिंगुलर में लगता है लेकिन यहाँ पर टुडे है, एस्टरडे रहता, ठीक है, तो वाज का प्रयोग हो जाता, पास्ट टेंस रहता। तो चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर सवाल है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के निकालना है। सेंटेंस है कि हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने निश्चय किया है या तय किया है। व्हाट यू वांट टू, तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है, वह तुम क्या करना चाहते हो। टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैव यू डिसाइडेड लिखा है, व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। देखिए यहीं पे गलती है, व्हेन यू ग्रोन अप ये गलत है। यहाँ पे व्हेन यू ग्रो अप होता, ठीक है, बड़े हो जाते हो तो तुम क्या करोगे या क्या करना चाहते हो, क्या तुमने निश्चय किया है। तो यहाँ पे यू ग्रोन अप वर्ब 3 का प्रयोग डायरेक्ट कर दिया है। वर्ब 3 कहाँ लगता है? जहाँ पर हैज, हैव या फिर पैसिव सेंटेंस रहता है, वहाँ पे हम वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांचवा नंबर देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है स्लाई, ठीक है, इसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द बताना। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है, इसका उल्टा शब्द क्या होगा। देखिए स्लाई मतलब पहले जानना होगा, स्लाई का मीनिंग क्या होता है। देखिए स्लाई का मीनिंग होता है कपटपूर्ण। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है।
इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा आर्टलेस, ART, आर्टलेस भी होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। फिर हो जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है, FORWARD, ये भी इसका होता है फॉरवर्ड, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर सवाल देखिए। सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है, ठीक है। देखिए, जब किसी वाक्य का प्रारंभ सेल्डम से हो तो वहां पे इन्वर्जन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, पर वर्ब का प्रयोग बाद वाले नाउन पर निर्भर करता है, ठीक है। वर्ब का जो प्रयोग होता है वो बाद वाले नाउन पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ डिस्कवरीज प्लुरल है और डिस्कवरीज प्लुरल है। डिस्कवरीज क्या है? प्लुरल है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्डम के साथ हैज का प्रयोग हुआ है। तो डिस्कवरीज जब प्लुरल है, ठीक है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होना था। किसका प्रयोग होना था? हैव का। तो यही गलती है इसमें। गलती क्या है? गलती इसमें है ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, कि सेल्डम है द डिस्कवरी, यही गलती है। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें यानी जिसका स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन है ऑब्वियस, क्वियर, हेजिटेट, डीलर। देखिए, इसमें देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें जो गलती है वो हेजिटेट में है। हेजिटेट का स्पेलिंग क्या होता है? तो HA, ठीक है, SITAT, यही गलती है, हेजिटेट। यहाँ पे ए का प्रयोग होना था। ऑब्वियस का स्पेलिंग सही है, क्वेयर का स्पेलिंग, डीलर का भी स्पेलिंग सही है। और हेजिटेट का मीनिंग होता है हिचकना, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। आठ नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग जो गलती है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए, लिखा है ऑथोरिटी, कंडीशन, एडिबल, मेडल। तो देखिए, यहीं पे आपको देखने से ही पता चल जाता है कि ऑथोरिटी का जो स्पेलिंग है वो गलत है। यहाँ पे ये होता है शुरू में। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? आदेश देने वाला, ठीक है। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। लिखा है द डैश फॉर ये वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर। द डैश फॉर ये वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर। पूरे वाक्य का जो आशय है, ठीक है, इसमें है कि वैक्सीन की खोज में लगभग 1 साल लग सकता है, ठीक है। तो खोज के लिए विकल्प से जो लगेगा वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। सर्च फॉर ये वैक्सीन, ये हो जाएगा सर्च। 10 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी वही नो सब्सटीट्यूशन वाला सवाल है। कह रहा है कि आपको उचित, ठीक है, उचित शब्द चुन के प्रतिस्थापन करना है। अगर आपको लग रहा है इस जो अंडरलाइन सेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से किसी एक को लगाना है। अगर लग रहा है कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड में आपको टिक मारना है। तो देखिए, लिखा आई कांट लिव एट ए प्लेस विच इज फार फ्रॉम द सी, यानी जो मैं वैसी जगह पर नहीं रह सकता हूँ जहाँ जो समुद्र से दूर है, यही इसका मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन भाग सही है, क्योंकि कांड के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो वर्ब वन का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी उचित सिनोनिम चुन के आपको बताना है। प्रोटेस्ट ये वर्ब है, ठीक है। प्रोटेस्ट का
मतलब होता है विरोध करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक होता है डिसेंट, DISSENT, डिसेंट भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो असिस्ट, फेवर, सपोर्ट, ये इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देना है। वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी वैसा आदमी, ठीक है। यहाँ जो कह रहा है कि बिना अनुमति के किसी विशेष स्थान पर उपस्थित होने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इंटरफेयर करता है तो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंटरलोपर, एंटरलोपर, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी उचित विलोम शब्द बताना है आपको। सवाल है नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, छोटा, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वाइड, यानी चौड़ा। ब्राउड भी होता है, BROAD, ब्रॉड भी होता है, ठीक है। उसके बाद स्पेसियस भी होता है। स्पेसियस का स्पेलिंग क्या होता है? सो देख लीजिए, SPACIOUS, स्पेसियस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी ये जो इडियम है इसका सही मीनिंग आपको चुन के बताना है। टू गेट ऑन द नर्व्स, तो टू गेट ऑन द नर्व्स मतलब होता है चिढ़ाना, तंग करना। तो इसका हो जाएगा टू इरिटेट, टू इरिटेट, ठीक है। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये जो वर्ड दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको एक वर्ड में आंसर बताना है। तो देखिए इसमें है कि रिस्टोर टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, यानी जिसका अर्थ है कि अस्वस्थ होने के बाद सामान्य जीवन बिताने में किसी की मदद करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेट, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगा? RE, ठीक है, याद रखिएगा, REHABI है, रिहैबी हो गया, ठीक है। उसके बाद LITATE, रिहैबिलिटेट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल है। थोड़ा सा तबीयत खराब है। कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं कि आई होप योर पेरेंट्स डैश सून। तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या है?